पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से अंदरूनी कलह से जूझती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों? कांग्रेस के ही नेता ममता बनर्जी को लेकर अलग अलग बातें कह रहे हैं। शनिवार को जहां नीति आयोग की बैठक में ममता के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में जहां दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व टीएमसी मुखिया के समर्थन में आया, तो वहीं दूसरी तरफ उसी दिन पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। तो हो गई ना कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़। दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व ने शनिवार को कहा कि नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के साथ जो व्यवहार किया गया है वो अस्वीकार्य है। दरअसल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि नीति आयोग की बैठक में उन्हें अपनी बात पूरी करने की अनुमति नहीं दी गई और उनका माइक्रोफोन ही ऑफ कर दिया गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, ये सभी भिन्न और असहमत दृष्टिकोणों को दबा देता है जो एक खुले लोकतंत्र का सार है। इसकी बैठकें एक तमाशा हैं। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ उनका व्यवहार अस्वीकार्य है। नीति आयोग में अपने संबोधन में गैर जैविक प्रधानमंत्री को ये एहसास हुआ है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय निवेश यानी एफडीआई के लिए अनुकूल नीतियां बनाने की जरूरत है। 10 वर्षों तक उन्होंने वास्तव में भय, छल और धमकी को प्रोत्साहित किया और अब वो उपदेश दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को यह कह दिया कि नीति आयोग की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से किए गए सभी दावे झूठे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी भी लिखी और कहा कि पश्चिम बंगाल अराजक स्थिति में है और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि कानून और व्यवस्था पश्चिम बंगाल में बहाल करने के लिए हस्तक्षेप करने की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि मेरे लिए व्यक्तिगत स्तर पर राज्य में अराजक स्थिति को देखना न केवल परेशान करने वाला है बल्कि बहुत पीड़ादायक भी है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी ने विपक्ष के कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ क्रूर व्यवहार किया है। इस चिट्ठी में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या का भी जिक्र किया है। अधीर रंजन चौधरी ने संदेश खाली हिंसा, लोकसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद जिले में हुई झड़पों और हाल ही में जलपाईगुड़ी में एक पार्टी कार्यकर्ता की हत्या का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर बंगाल के मैनागुड़ी में गुरुवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता माणिक रॉय कि लोगों के एक समूह ने हत्या कर दी थी और हिंसा के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के एक समर्थक को गिरफ्तार किया गया है। तो बंगाल की स्थिति को लेकर अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी की पूरी तरीके से खिलाफत कर रहे हैं और नीति आयोग में ममता के साथ जो कुछ हुआ, जो ममता ने बयां किया, उसके खिलाफ जाकर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि ममता झूठ बोल रही हैं। जाहिर तौर पर अधीर रंजन के सुर सरकार से मिल रहे हैं, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के अपने धर्म को निभाते हुए ममता बनर्जी का समर्थन कर रही है। तो पार्टी के अंदर ही दो फाड़ नजर आ रहा है और ये क्या पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।